डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। सृष्टि के सृजन काल से ही समस्त जीवों में अनेक शारीरिक क्रियाएं संचालित हो रही हैं। आहार, वायु और जल के अभाव में किसी भी जीव का जीवित रहना संभव नहीं है। इन तीन तत्वों के साथ साथ मानव और अन्य जीवों के शरीर के लिए निद्रा भी एक अति महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिससे शरीर और मन को विश्राम मिलता है। निद्रा की भरपूर खुराक लेकर व्यक्ति फिर दूसरे दिन भरपूर ऊर्जा से अपने काम में लग जाता है। यह हमारी दिनचर्या का एक आवश्यक अंश है, जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। हर जीव में निद्रा की अलग अलग अवस्था है। एक और वन्य प्राणी के निद्रा की विविध अवस्था है, जिसमें कुछ जीव रात में नींद लेते हैं, जबकि कुछ दिन में एक स्वस्थ शरीर को औसतन 7 से 8 घंटे तक नींद की जरूरत होती है। युवा और प्रौढ़ स्तर के व्यक्ति अपनी शारीरिक मांग के अनुरूप निद्रा उतने घंटे ही ग्रहण करते हैं, जिससे वे अगले दिन अपने को तरोताजा महसूस करते हुए अपने कार्यों का सफलतापूर्वक संपादन करते हैं। बुजुर्ग अपने उम्र के पड़ाव और अकेलेपन के कारण कई शारीरिक व्याधियों से ग्रस्त रहते हैं, जिससे उनकी निद्रा में खलल पड़ती है। हालांकि इसमें व्यक्ति की मानसिक स्थिति के अवयव भी एक अति विशिष्ट कारक हैं, जो निद्रा के लिए बहुत हद तक उत्तरदायी हैं। जिंदगी की भागदौड़ के कुप्रभाव से निद्रा भी अछूती नहीं रह पाई है। नींद में कमी की भारी कीमत समाज के एक बड़े समूह को चुकाने की स्थिति आ गई है। आज एक औसत भारतीय वयस्क प्रत्येक सप्ताह करीब 3 रात की अधूरी नींद ले रहा है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव उसके शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य और दायित्व पालन पर पड़ रहा है। 13 देशों में एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 48% भारतीयों को सप्ताह में न्यूनतम 3 दिन नींद लेने में कठिनाई हो रही है, जिस कारण इसमें अधिकांश लोग बीमारी के शिकार हो रहे हैं। भारतीय पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की नींद कम हो रही है। कोविड के दुष्परिणाम स्वास्थ्य के कई हिस्सों में उजागर हुए हैं, जिसमें अवसाद के कारण निद्रा भी प्रभावित हुई है। घर से काम के निपटान यानी वर्क फ्रॉम होम के सिलसिले ने भी नौकरी वाले लोगों की दिनचर्या सीमित कर दी थी और वे व्यायाम और सामाजिक गतिविधियों से मुक्त हो घरेलू तनाव की स्थिति से जुड़ गए थे। इसका कुप्रभाव यह हुआ कि वे मानसिक अवसाद के कारण अनिद्रा के आगोश में चले गए। ऐसी हालात में व्यक्ति का चिड़चिड़ापन, मोटापा, थकान, मधुमेह, रक्तचाप आदि ने उसे असामान्य जीवन जीने को विवश कर दिया। अब भले लोग पहले से अधिक समय तक काम कर रहे हैं, लेकिन
कम सो रहे हैं। निद्रा में कमी वैसे बच्चों में भी देखी जा रही है जो सुबह स्कूल आंख मलते हुए जाते हैं, क्योंकि विद्यालय से वापसी के बाद भारी बस्ते में होमवर्क का भय उन्हें ठीक से सोने नहीं दे रहा है। फिर मोबाइल की लत भी नींद उड़ा रही है। स्टॉप।